महिमा हो। आज थोड़ी देर के मनन के लिए हम हबक्कुक की बुक में जाएंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। टेक ए मिनट। Linson, my screen is visible, right? Yes, uncle. Yeah. हबक्कुक की जो किताब है उसकी जो प्रोफेसी की जो बुक है, द बुक ऑफ हबक्कुक, इसके बारे में हमने पहले भी एक बार मनन किया है कुछ बातों को लेकर। हम उनमें से थोड़ी सी और बातों को आज मनन करेंगे एक रिविजन के रूप में। और हमें पता है कि जो नहूम जो है, बुक ऑफ नहूम, जिसको इंटेंशन ऑफ जजमेंट कहा जाए, तो बुक ऑफ हबक्कुक जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ जजमेंट कहा जाता है। और हबक्कुक की पूरी 3 अध्याय हैं। वो 3 अध्याय में हम देखा जाए तो हबक्कुक की जो जीवन में उन्होंने परमेश्वर के समूह में जो शिकायतें लेके जाते हैं और उस शिकायतों के लिए परमेश्वर जो जवाब देते हैं, उस जवाब में उनको और शिकायतें या तो कुछ कंसर्न्स होता है, उस कंसर्न को फिर परमेश्वर के समूह में रखते हैं। वो जो कंसर्न्स को और कंप्लेन और कंसर्न्स को सुनकर परमेश्वर अपनी जो योजना है भविष्य के लिए, या तो जो उनकी जो प्रश्न था, जो कंप्लेन था, जो कंसर्न था, उसके लिए जब जवाब देते हैं, वो पूरी जवाब या तो परमेश्वर की उस पूरी जो योजना को सुनने के बाद हबक्कुक फिर से अपने जीवन में वो कन्फर्स करते हैं कि परमेश्वर कितना भला है। और वो ये डिसीजन में आ जाते हैं कि अभी कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर पर ही स्थिर रहूंगा। उसको हम देख सकते हैं कि उसकी 3:18 में ऐसा लिखा है, येट आई विल रिजॉइस इन द लॉर्ड, आई विल जॉइन द गॉड ऑफ माई साल्वेशन। ये आखिरी उनकी डिसीजन था, कन्फेशन था, कुछ भी हो जाए, येट आई विल रिजॉइस इन द लॉर्ड। ये एक बात पर आ जाता है। यानी हबक्कुक की लाइफ या तो उनकी जो पूरी ये बुक में 3 ऐसे खास बातें, एक तो कंप्लेंट है और कंसर्न्स है और कन्फेशन है। हम देखते हैं हबक्कुक के बारे में, उनके बारे में बहुत ज्यादा कुछ ऐसे कहीं पर भी बाइबल में आपको दिखाई नहीं देगा। सिर्फ यही एक किताब है जहां पर हबक्कुक का नाम या तो हबक्कुक के बारे में कहा गया है। इतना हमें पता है कि ही इज ए जूइश मैन। और उसकी 3:19 अगर अपन देखा जाए, उसमें ऐसा लिखा है, आखिर में लिखा है, टू द चीफ म्यूजिशियन विथ माई स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, with my stringed instruments. So probably he was a Levite, maybe a singer. ये इतना ही अपन को पता चल जाता है। और he was a contemporary to Jeremiah। और इनकी ये 3 अध्याय हम पढ़े, उसमें से हमें पता चलता है कि he was a man of deep faith। परमेश्वर ने क्या क्या इंसान के लिए किया है, स्पेशली इस्राइल के लिए क्या क्या किया है, उसके बारे में अच्छी तरह से इनको ज्ञान था। और परमेश्वर की उस सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी उनको अच्छी तरह से ज्ञान था, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पर जो उन्होंने जूडा की लोगों की जिस तरीके से परमेश्वर से दूर होना और कैसे उनकी पूरी जीवन परमेश्वर से दूर होकर एक अलग जीवन, एकदम परमेश्वर से अलग सा, या तो उनकी जो 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 वायदा है दिया था या जो कमांडमेंट्स दिया था, उन सभी से बढ़कर एक विकट जीवन जो बिता रहे, उस जूडा के जीवन को देखकर, या तो जो दुनिया भर में जो कुछ अन्याय हो रहा उसके बारे में जो कंसर्न है, उसके वजह से उन्होंने ये लिखने की कोशिश किया है, या उसके बारे में ही पूरा लिखा है। हमें भी कई बार विश्वासी होने के नाते भी ये प्रश्न हमारे भी मन में आता है, जो हबक्कुक परमेश्वर के समूह में रखा है, उसके बारे में हम देखेंगे। कई बार हमारे भी मन में आता है, इतना सब कुछ अन्याय हो रहा है इस धरती पर, या हमारे सामने इतने अन्याय हो रहे हैं और परमेश्वर चुप क्यों है, ये था उनका प्रश्न। और ये करीबन 607 BC के आसपास लिखा हुआ बुक है। हमने जैसे याद किया था, जूडा की जो लोग हैं वो दे हैव ग्रोन
wicked, violent, and corrupt. There was no justice in the land that was supposed to be known by God's name, and Habakkuk could not take it anymore. और क्या है? He struggles to understand God's goodness in the midst of evil and injustice in the world. अगर इतना बुरी दुनिया के अंदर परमेश्वर जस्टिस क्यों नहीं कर पाते हैं, उसको वो समझ नहीं पा रहे थे, या तो उसमें मुश्किल हो रहा था। और इसलिए हबक्कुक क्वेश्चंस गॉड्स गुडनेस, परमेश्वर की उस अच्छाई पर वो प्रश्न पूछते हैं। और क्योंकि वो चारों तरफ इनजस्टिस, ईविल और ट्रेजेडी ही देखते हैं, इसलिए वो ऐसा प्रश्न पूछते हैं। और he is also concerned because God plans to send Babylon on evil and eviler nation to judge Israel. और जब उन्होंने अपनी कंप्लेन करते हैं तो प्रभु उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं उनको सजा देने वाला है, उनको सजा देने के लिए मैं उनको बैबिलोनियन के हाथ में देंगे। और उसमें उनको और ज्यादा परेशानी होता है, उनकी कंसर्न होता है, ये ऐसा कैसा न्याय है, ऐसा कैसा परमेश्वर है जो कि एक अन्याय करने वाले के ऊपर, या तो अन्याय करने वाले को सजा देने के लिए और ज्यादा अन्याय करने वाले देश को भेज रहे, यानी एक ईविल नेशन को भेज रहे। और ये कैसा न्याय है, उसके बारे में भी वो कंसर्न होता है, उसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। और हम चैप्टर 1 में देखें, उसमें चैप्टर 1 में ही ऐसा लिखा हुआ आता है कि जो कुछ प्रश्न उसकी 2 से लेकर ये पूछते हैं कि ये था हबक्कुक की जो प्रश्न जो पूछा जाता है, कि उसमें ये लिखा है, राकेश भाई आप मेरा मदद करेंगे थोड़ा हिंदी में पढ़ने के लिए। चैप्टर 1 उसकी 2 और 3 पढ़िए। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। हाँ, बस 3 के आधे तक ही अपन बात करेंगे। देखिए, अपन वहां पर उन्होंने प्रश्न पूछता है, ये प्रश्न पूछता है कि हाउ लॉन्ग मस्ट आई कॉल फॉर हेल्प बट यू डू नॉट लिसन। मैं कब तक आपको दुहाई देता रहूंगा और तुम नहीं सुनेंगे। और बोलते कि आई क्राई आउट यू वायलेंस, मैं हमेशा आपके समूह में उपद्रव उपद्रव करके चिल्लाता रहूंगा। और कब तक मैं चिल्लाता रहूंगा? और क्या लिखा है, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? और फिर पूछा है, तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? Why do you make me look at injustice? मेरे चारों ओर देखा जाए injustice ही, क्यों मुझे वो सब दिखा रहे हो? Why do you tolerate wrongdoing? इतनी सारी गलत चीजों को तुम कैसे टॉलरेट करते हो? और ये जो प्रश्न हबक्कुक पूछने के पीछे उसका रीजन क्या है, वो है जो अभी हमने 3 के आधे से लेकर जो पढ़ा, 3 और 4 पढ़िए ब्रदर, 3 के आधे से लेकर जो मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है, इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। देखो रीजन क्या क्या बताया, डिस्ट्रक्शन, वायलेंस आर बिफोर मी। और हर जगह देखा जाए वाद विवाद, परेशानी, और लॉ इज पैरालाइज्ड, ऐसा कोई नियम कानून है ऐसा लगता ही नहीं। और दुष्ट मनुष्य राइचस भले लोगों के ऊपर हावी होते जा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि कहीं पर भी और कोई भी न्याय नहीं है। ऐसा लिखा है कि न्याय की खून हो रहा है, हिंदी में ऐसा लिखा है। आप देखिए, ये है सिचुएशन। और ये जैसे सिचुएशन देखते हैं तो जरूर हबक्कुक को ये प्रश्न पूछना एक स्वाभाविक बात है। कई बार विश्वासी होने के नाते, जैसे मैं पहले बोला, हम भी हमारे मन में ये प्रश्न पूछते रहते हैं, इतने सारे इनजस्टिस हो रहा है, खुलेआम जस्टिस की या तो न्याय की हत्या हो रहा है, और खुलेआम और जो भले लोगों के ऊपर विकट लोगों का वो जो क्या बोलते हैं उसका वो दबदबा बना रहता है हमेशा। wherever you see only the wicked people
show their power everywhere, whether it is political और हम बोले financially देखा जाए, politically देखा जाए, muscle power को देखा जाए, हर जगह उनको कोई डर है ही नहीं, क्योंकि नियम कानून उनके बस में है, उनके पास पैसा है और वो कुछ भी काम कर सकता है, और वो कोई भी अच्छे वकील को ले सकता है, कोई कोर्ट को खरीद सकता है, जज को खरीद सकता है। ऐसा सिचुएशन है आज हमारे चारों ओर, और प्रभु की विरोध में भी कितने लोग खड़े हो जाते हैं, और प्रभु के विरोध में कितने अन्याय हो रहे हैं। हम देखें अपने देश में भी कितनी ऐसी बातें हुआ है, और जो प्रभु के अच्छे अच्छे सेवक लोगों को किस तरीके से सताया गया था, जिंदा जलाया गया, मारा गया। और कई बार हम भी ये प्रश्न पूछना, हम ये सोच सकते हैं कि शायद हम जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वही क्वेश्चंस हबक्कुक परमेश्वर के समूह में रखा है कि why don't you listen, and I'm calling it, crying out violence, violence, violence. और क्यों आप इनजस्टिस को अभी भी देखा जा रहा है, क्यों, और इतनी रॉन्ग डूइंग को आप गलत कामों को आप क्यों टॉलरेट किया जा रहा है, ये क्वेश्चन है। और वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर की जो जवाब होते हैं 1:5 में, 1:5 पढ़िए ब्रदर, क्या क्या लिखा है। जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति न करोगे। देखिए परमेश्वर बहुत सॉफ्टली उनकी जो सारे क्वेश्चंस तक कंप्लेंट को जवाब देते हैं। सिंपली क्या बोला, लुक एट द नेशंस एंड वॉच एंड बी utterly amazed। तुम्हें बस देखते रहो और तुम चकित हो जाएंगे क्या होने वाला है। और फॉर आई एम गोइंग टू डू समथिंग इन योर डेज, तुम्हारे ही दिनों में तुम देखेंगे कि मैं कुछ करने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि मैं चुप बैठा और मुझे दिखाई नहीं दे रहे, और मुझे ये सारे गलत चीज, ये जो बातें आपने बोला इनजस्टिस के बारे में, गलत बातों के बारे में मुझे दिखाई नहीं देता, ऐसा कभी नहीं है। आई नो एवरीथिंग, आई एम गोइंग टू डू समथिंग इन योर डेज एंड यू वुड नॉट बिलीव इवन इफ यू आर टोल्ड। मैं आपको बता भी दे तो भी तुम विश्वास नहीं करेगा मैं क्या करने वाला। प्रियजनों, कभी हमें ये होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा न्याय क्यों हो रहा है, क्यों कहीं से कोई रोक टोक नहीं है। हमें ये विश्वास करना चाहिए जो प्रभु की वचन है। क्या बोला है, आई एम गोइंग टू डू समथिंग। यानी परमेश्वर अपनी योजना, परमेश्वर के पास अपनी योजना है। He has his own, I mean, it's the entire plan. And he is working on that plan. ऐसा नहीं है कि वो चुप बैठा है, खाली बैठा है, वो अपनी प्लान के मुताबिक करते ही जा रहे। और वो शायद हमसे कहता नहीं है, क्योंकि कहेगा तो भी हम विश्वास नहीं कर सकते। आप सोचो, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी देखा जाए तो ऐसे कितनी जगह पर कितने ऐसे समय हैं हम परेशान रहते हैं और हम पुकारते रहते हैं, और शायद प्रभु हमको उत्तर नहीं देते कि हाँ मैं तुम्हारे लिए ये करने वाला, ऐसा हमें बताता नहीं। क्योंकि अगर प्रभु ने हमसे बोला तो शायद हम विश्वास ही नहीं करेंगे, इतना बड़ा काम, और प्रभु की योजना हमारे लिए इतना बड़ा है, उसको शायद हम विश्वास नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं करते, वो खाली बैठा है, वो चुप बैठा है, ऐसा नहीं है। He is doing something. He is working with his plans because he has that master plan with him and he is working on it. ये विश्वास करो, ये विश्वास रखना ही चाहिए। He is working on his plans and he will execute it in his own time. वो अपने समय पर उसको पूरा करेंगे। परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर का समय होता है, उस पर विश्वास रखना पड़ता है। वो हमसे नहीं बोले तो भी कोई मतलब नहीं, वो हमसे शायद इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उन्होंने जो हबक्कुक को बोल रहे, अगर मैं तुम्हें बोलूं तो भी तुम विश्वास नहीं करोगे। उसके बाद वो बताता है कि अपनी प्लान क्या है। उसकी 6वीं से लेकर हम देखें, उसमें लिखा है, आई एम रेजिंग अप द बैबिलोनियंस, मैं जुदा के अगेंस्ट में बैबिलोनियंस को लाने वाला है। अब हम देखें वो लोग कैसे लोग हैं, और परमेश्वर कहते हैं बैबिलोनियंस के बारे में उन्होंने क्लियर लिखा है। उसकी 6वीं से लेकर ब्रदर जरा पढ़िए, देखो मैं 6वीं से लेकर 10वीं तक।
देखो मैं कसदियों को उभारने पर हूँ, वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति है, जो पराये वास स्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गए हैं। वे भयानक और डरावने हैं, वे आप ही अपने न्याय की बड़ाई और प्रशंसा का कारण हैं। उनके घोड़े चीतों से भी अधिक वेग से चलने वाले हैं और सांझ को आहेर करने वाले हुंडारों से भी अधिक क्रूर हैं। उनके सवार दूर दूर कूदते फांदते आए हैं। हाँ, वे दूर से चले आते हैं और आहेर पर झपटने वाले उकाब के समान झपट्टा मारते हैं। वे सब के सब उपद्रव करने के लिए आते हैं। सामने की ओर मुख किए हुए वे सीधे बल चढ़े आते हैं और बंदियों को बालू के किनकों के समान बटोरते हैं। राजाओं को वे ठट्ठों में उड़ाते हैं और हाकिमों का उपहास करते हैं। वे सब दृढ़ गढ़ों को तुच्छ जानते हैं, क्योंकि वे दमदमा बांधकर उनको जीत लेते हैं। अब देखिए इसमें उन्होंने बाबिलोनियंस के बारे में क्या बोला है, कैसे लोग है वो, रuthless, और इसमें हिंदी में क्या लिखा है, उसमें क्रूर और उतावली करने वाली जाति है। आप देखो, और इसके बारे में हम देखें, उनकी पूरे लाइफ के बारे में हर जगह उसकी युद्ध के बारे में लिखा है, और उनकी युद्ध करने के तरीके के बारे में लिखा है, उनकी घोड़े के बारे में लिखा है, युद्ध बल के बारे में लिखा है, और उनकी सेना कैसा है उसके बारे में लिखा है, उनकी हॉर्समैन कैसा होता है उसके बारे में लिखा है, उसको कितनी तेजी से अटैक करते हैं और कितनी भी कोई भी तरीका अपनाते, लेकिन वो युद्ध को जीतेंगे और जो सामने वाले लोगों को हराएंगे। यानी उनके पूरे नेचर के बारे में लिखा हुआ है, और वो किस तरीके से आते हैं, वो मतलब उसकी 11वीं में ऐसे लिखा है कि दे स्वीप पास लाइक विंड एंड गो ऑन गिल्टी पीपल। अब देखो, एंड whose own strength is their God, उनके हिसाब से उनकी सारे स्ट्रेंथ कैसा है, उसमें 10वीं आयत में क्या लिखा है, they mock kings and scoff at rulers, they laugh at the fortified cities। वो आमने सामने मतलब उनके आस पड़ोस के लोगों को या राजाओं के ऊपर वो लोग मजाक उड़ाते, और मतलब उनके लिए वो कुछ नहीं है, उनकी फोर्टिफाइड सिटीज क्या होता है, वो कुछ भी नहीं है, कितना भी बड़ा फोर्ट बना है। 10वीं की अध्याय की उसकी लास्ट में क्या लिखा है, बाय बिल्डिंग अर्थ एंड रैम्स दे कैप्चर देम। मतलब ये उनकी तरीका है, कितना भी बड़ा किला बना ले, वो लोग क्या करते थे, बिल्कुल मिट्टी डालकर एक रैम्प जैसे बनाते थे, उसके ऊपर चढ़कर उसको कब्जा करते थे। मतलब ये उनकी तरीका था। यानी वो जब राजा लोग इतने बड़े बड़े किला जब बनाते, फोर्ट बनाते हैं, तो वो उनके ऊपर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो फोर्टिफाइड सिटीज, किला से भी पूरा चारों ओर से किला बनाकर और सुरक्षित रखा हुआ सिटी को देखकर भी वो हंसते हैं, क्योंकि वो उन्हें पता है कि उसको भी कैसे कब्जा करना है। देखिए उन्होंने क्या लिखा, उनकी जो 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 युद्ध की जो नीति है वो सब उसमें क्लियर लिखा है, कि वो मिट्टी का वो बिल्कुल रैम्प बनाते हैं, उसके ऊपर से जाकर वो पूरे किले को भी कैप्चर करते हैं। ऐसे लोग हैं, मतलब इतने ताकतवर लोगों को मैं, और ताकतवर ही नहीं, दुष्ट लोग और बिल्कुल निर्दयी लोग, उसके बारे में हम थोड़ा और देखेंगे बाद में, और ऐसे लोगों को मैं भेजूंगा योद्धा को ऊपर शासन करने के लिए, उनको कब्जा करने के लिए। और इसी पर ही है जो जो हबक्कुक का जो क्वेश्चन होता है, हबक्कुक वहां पर प्रश्न पूछता है कि हबक्कुक वहां पर उनको प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उसकी 12वीं आयत से जरा पढ़ेंगे ब्रदर, 12 और 13। जी ब्रदर। हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं है? इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान, तूने उलाहना देने के लिए उनको बैठाया है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुपचाप रहता है? बस यहाँ पर देखो, पहले ये सब सुनकर फिर से हबक्कुक को थोड़ा कंसर्न हो गया। ठीक है, आपने ये तो माना है, आपने मुझे ये बताया है कि यू आर गोइंग टू पनिश योद्धा, यू आर गोइंग टू पनिश द इविल डूअर्स, पर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि और ज्यादा इविल पर्सन को उनके ऊपर भेज रहे, और उसके पहले वो
वो परमेश्वर के बारे में क्या समझते हैं, जो हमने पहले बोला कि he must be very firm in his his trust and his faith in God, उसके बारे में इसमें क्लियरली बोल सकता है। उसमें कुछ कुछ शब्दों को हम देखेंगे, क्या है उसमें, क्या लिखा है। सबसे पहले बोला है कि देखो एवरलास्टिंग गॉड है, आर यू नॉट फ्रॉम एवरलास्टिंग, ऐसा एक गॉड हु इज देयर फॉर एवर, यानी परमेश्वर की जो उस जो परमानेंसी के बारे में उनको पूरी तरह से ज्ञान है। और फिर क्या लगे, माई गॉड, जो एक पर्सनलाइज करके वो बात करते हैं, ही इज माई गॉड, यू आर माई गॉड, you are an everlasting God and you are a holy one and you will never die। मतलब ऐसा एक परमेश्वर है, मतलब उस परमेश्वर की उस पूरी इमेज को वो अच्छी तरह से जानता है। He is a God of ever, he is a God forever, he is his Lord, he is a holy one, और उस परमानेंसी के बारे में पूरी तरह से पता है। और क्या लिखा है, you Lord have appointed them to execute judgment। अच्छा है कि आपने उनको उनके ऊपर जजमेंट देने के लिए और डिसाइड किया है, यू हैव अपॉइंटेड। पर प्रॉब्लम कुछ और है, वो मैं बताऊंगा। वो मतलब उन्होंने बोले कि यू हैव अपॉइंटेड देम टू एक्सिक्यूट जजमेंट, यू माय रॉक हैव ऑर्डेन्ड देम टू पनिश, योर आईज आर टू प्योर टू लुक ऑन इविल्स। तुमने ऐसे एक व्यक्ति को उनको पनिशमेंट करने के लिए रखा है। और दूसरी बात जो परमेश्वर के बारे में क्या बोलते हैं, वो God has the right to make that decision whether Habakkuk likes it or not। वो जानते हैं कि भले हबक्कुक को पसंद आए या नहीं आए, गॉड को अपना डिसीजन लेने का पूरा राइट्स है। उसने बोला कि माई रॉक, मतलब और पक्का परमेश्वर है, यू आर माई रॉक, एंड आपको पूरी राइट्स है कोई भी डिसीजन लेने का, और वो अपनी कभी डिसीजन से चेंज होता भी नहीं, ये जानता हूं। और बाकी उनकी प्रॉब्लम क्या है, योर आईज आर टू प्योर टू लुक ऑन इविल। और ये भी जानते हैं वो परमेश्वर कभी भी, यानी परमेश्वर अपनी आंखों से दुष्टता होते हुए देख नहीं सकते। और यू कैन नॉट टॉलरेट रॉन्ग डूइंग, तुम कभी भी गलत चीजों को टॉलरेट नहीं करेंगे, ये सब कुछ मैं जानता हूं। यानी गॉड विल पनिश सिन, हाउ ही चोसेस टू डू इट इज हिज बिजनेस, किस तरह से वो करने वाला है, कैसे पनिश करने वाला है, वो उनकी नियम है, उनकी डिसीजन है। और गॉड कैन नॉट इवन लुक एट सिन, ही इज टू परफेक्ट एंड प्योर। मतलब गॉड इतना परफेक्ट और प्योर है, होली है, कि वो पाप होते हुए देख नहीं सकते, और वो पाप को कंटिन्यू करने नहीं देंगे। ये सब चीज उनको पता है। पर उन्होंने ये क्वेश्चन, ये वाई ये प्रश्न फिर से उठ रहे हैं, वाई देन डू यू टॉलरेट द ट्रेचरस, ऐसे दुष्ट को आप क्यों टॉलरेट कर रहे हो। Why are you silent while the wicked swallow up those more righteous than themselves? क्यों आप चुप हो कि जब विकेड लोग राइचस लोगों के ऊपर या तो उनको निगल ही देते हैं, तब आप क्यों चुप हो। या तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे विकेड, बैबिलोनियन ऐसे ही विकेड है, उनसे थोड़ा अच्छा है जुदा, उनके ऊपर वो शासन करने जा रहे हैं, उनके ऊपर वो उपद्रव करने जा रहे हैं। और मतलब the way, I mean, he loved the way God decided to punish Judah, but he has a concern of the instrument the God is going to use to punish Judah। वो है बात he is okay, he is okay with the punishment that God has decided, how God has the decision, the power to take the decision, he has the right to take any decision, and once he takes the decision, he will never move out of that one, he will not change that decision, हमें पता है। Or he doesn't like sin and he will not tolerate sin, everything he knows। पर उन्हें ये कंसर्न है, ऐसे लोगों को क्यों आपने लाया जो जुड़ा से भी विकट है, ऐसे को क्यों लाया। तो इसमें हम चैप्टर 2 में आए, उसमें परमेश्वर ने अपनी पूरी प्लान को उनके सामने दिखाता है कि मैं क्या करने वाला। मैंने बैबिलोनियन को तो लाया है, मैं जानता हूं कि वो जुड़े से भी इस्राएली लोगों से भी ज्यादा विकट है, मैं उनको लाया है, लेकिन उन्होंने क्यों लाया और क्या करने वाला है बैबिलोनियंस के साथ, वो भी हम देखेंगे। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर
चैप्टर 2 में परमेश्वर ने दुष्ट लोगों के ऊपर जो आने वाले बातों के बारे में 5 वो उसके बारे में बात किया है। पहला वो है जो पहले सबसे पहले मैं राकेश भाई से बात विनती करूंगा कि चैप्टर 2 उसकी 3 को पढ़िए, पहले 2 और 2, 3, 4 को पढ़िए। जी। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होंगी और उसमें देर ना होगी। और देख उनका मन फूला हुआ है, उनका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। बस ये देखिए, यहाँ पर बहुत क्लियरली उन्होंने उनको समझाया कि उसकी जो जो एक अपन बोल सकते हैं सारांश, सबसे बड़ा जो समरी के रूप में उसकी 2 की 4 है, क्या है? बट जस्ट शैल लिव बाय हिज फेथ। कि दुनिया कितने भी दुष्टों से भरा हुआ हो, कितनी भी परेशानी हो और कितनी भी दुष्ट, कितनी भी ताकतवर बन रहे हो, लेकिन एक बात है, क्या है? द जस्ट शैल लिव बाय हिज फेथ। और न्याय मतलब वो विश्वास, जो परमेश्वर की लोग है वो विश्वास से आगे बढ़ेंगे। अब देखो, उसके पहले उन्होंने बोला है, उसमें लिखा है, राइट द विजन एंड मेक इट प्लेन ऑन टैबलेट दैट ही मे रन हु रीड्स इट। देखो, उसको स्पष्ट रीति से लिखने के लिए बोलते हैं, इतनी स्पष्ट लिखो कि दौड़ने वाले लोग भी उसको पढ़ पाए। यानी पक्का है कि दुष्ट को वहां से दौड़ना ही है, भागना ही पड़ेगा, और वो भागते भागते भी वो पढ़ पाएगा कि परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर क्या कहते हैं। और उसमें ये भी हबक्कुक को बिल्कुल उनको विश्वास दिलाता है कि न्याय होगा, न्याय जरूर होगा, भले उसके लिए थोड़ी देरी हो जाए, लेकिन न्याय जरूर होंगे। क्या लिखा उन्होंने? बट एट द एंड इट विल स्पीक एंड इट विल नॉट लाई, though it tarries, wait for it, because it will surely come, it will not tarry। जरूर न्याय जरूर आएंगे। थोड़ा डिले हो सकता है, देरी हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि न्याय होंगे नहीं, न्याय जरूर होंगे। उसके बाद वो कहना शुरू करते हैं, उसकी उसकी 5वीं आयत को पढ़िए, जो बाबिलोनियंस के बारे में बता रहे हैं। हाँ, दाख मधु से धोखा होता है, अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता, और उसकी लालसा अधोलोक के समान पूरी नहीं होती, और मृत्यु के समान उसका पेट नहीं भरता। वह सब जातियों को अपने पास खींच लेता और सब देशों के लोगों को अपने पास इकट्ठे कर रखता है। देखो, ये एक खाली अब देखा जाए एक जनरलाइज भी कर सकता है, ये सिर्फ बाबिलोनियन की बात नहीं कर रहा है, ये हर एक दुष्ट के बारे में, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात हो रही है। वहां पर पैसा होने से क्या क्या वो कर सकता है, और क्या क्या वो कितना, मतलब ही इज अ प्राउड मैन, he does not stay at home because he enlarges his desire as hell, and he is like death and cannot be satisfied। he gathers to himself all nations and heaps up for himself all peoples। देखो, वो एक दुष्ट विकट इंसान क्या करते रहते हैं, किसी से भी लूट मार के भी अपने लिए धन कमाते रहना, किसी को भी चोट पहुंचाते हुए भी अपने लिए पोजीशन को बनाते जाना, पावर बढ़ाते जाना, और अपने लिए ऊंचे ऊंचे जगह तैयार करना, और अपने लिए सब कुछ इकट्ठा करना, भले किसी को लूट के भी इकट्ठा करना। ये है दुष्ट का काम, और ये जनरलाइज करके बताते। फिर वो आगे बोलते हैं, उसकी 6वीं आयत में जो 5 से लेकर 8वीं के अंदर पूरा वो पहले वो के बारे में बताता है। 6वीं आयत को पढ़िए। क्या वे सब उसका दृष्टांत चलाकर और उस पर ताना मारकर न कहेंगे, हाय उस पर जो पराया धन छीन छीन कर धनवान हो जाता है, कब तक? हाय उस पर जो अपना घर बंधक की वस्तुओं से भर लेता है।
बस उसमें लिखा है, उसमें जो इंग्लिश में जो लिखा है, मेरी जो ट्रांसलेशन है उसमें लिखा है, वो टू हिम हु इंक्रीजेस व्हाट इज नॉट हिज। ये ट्रांसलेशन मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो टू हिम हु इंक्रीजेस व्हाट इज नॉट हिज। लोग इकट्ठा करते रहते हैं, बहुत धन हो, दौलत हो, सब कुछ इकट्ठा करते रहते हैं, उसके बारे में वचन में क्या लिखा है? दैट इज नॉट हिज। जो उनका है ही नहीं, जो उनका कभी हो ही नहीं सकते। वो सोचते हैं ये पूरा पैसा मेरा है, ये पूरा संपत्ति मेरा है, ये बंगलो मेरा है, ये कार मेरा है, ये पोजीशन मेरा है, सब कुछ मेरा है। लेकिन सच में बाइबल में वचन में क्या लिखा है? दैट इज नॉट हिज। वो दूसरों का होगा। यानी आज की जो पैसा है, आज जो इकट्ठा कर रहे हैं, आज आपका है, कल किसी का, आपके बच्चों का या किसी और का होगा। गलत काम किया तो सरकार ले जाएगा। यानी कोई भी चीज इस दुनिया में है वो स्थायी नहीं है, वो किसी का परमानेंट नहीं है। आज मतलब कल किसी और का था, उसको आपने छीन कर अपने पास रखा तो आज वो आपका है, लेकिन कल वो किसी और का होगा। यानी जो है वो अपना नहीं है। और देखो वो बोल रहे कि जो दूसरों को धन दौलत को लूट कर अपना बना कर रखते हैं, उनके ऊपर क्या है? वो है। और उसके बाद दूसरी, जल्दी से अपन निकलेंगे, और उसकी जो उसकी ब्रदर उसकी 9वीं आयत को पढ़िए। हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ का लोभी है, ताकि वह अपना घोंसला ऊंचे स्थान पर में बनाकर विपत्ति से बचे। या उसमें मतलब इंग्लिश में ऐसा लिखा है, वो टू हिम हु covets evil gain for his house that he may set his nest on high। वो क्या? वो अपने लिए इतना मतलब इकट्ठा करते हैं अपने घर को ऊंचे जगह पर बनाने के लिए, यानी अपनी पोजीशन को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी धन दौलती को सबको दिखाने के लिए। और उसको लगता है कि मैं मेरे घर ऊंचे जगह पर बना लूं ताकि मैं सुरक्षित हूँ। मतलब हर चीज से, मेरे कहने का मतलब आप उसको दुनियादारी चीजों से तुलना करेंगे तो बहुत सारी चीजें उसमें बोल सकता है कि ऊंची ऊंची जगह पर वो जगह अपने घर बनाना चाहते हैं, ताकि उसको लगता है कि वो सुरक्षित है। यानी पैसा कमा लो और सारे पॉलिटिशियन को अपना रख लो, सारे पावरफुल लोगों को अपने हाथ में रख लो, और मेरा घर सेफ है, भले उसके लिए कितना भी गलत काम उसने उठाया, उनके ऊपर हाय है। और तीसरी कहां लिखा? उसकी 12वीं आयत को पढ़िए। उस पर जो हत्या करके नगर को बनाता और कुटिलता करके गढ़ को दृढ़ करता है। हाँ, जो वो टू हिम हु बिल्ड्स देयर सिटीज विद ब्लडशेड, यानी इतनी खून खराबा करके जो बड़े बड़े शहर को बसाता है, और यानी दूसरों को नुकसान कर कर अपना शहर को खड़ा करना। दूसरों के कितना भी नुकसान हो जाए, वो नुकसान को नहीं देखने का, उसके ऊपर कोई वो नहीं है। उनको नुकसान करके भी अपना शहर, अपना सब कुछ इकट्ठा करना, खड़ा करना, अपना साम्राज्य को इकट्ठा करना। मैं राजा के रूप में नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर, है तो ये पूरे बाबिलोनियन के बारे में बात हो रहा है, दुष्ट के बारे में बात हो रहा है। लेकिन हमें पता है कि अगर नॉर्मली देखा जाएगा तो भी दुष्ट वही करते हैं। क्या करते हैं? दूसरों को क्या नुकसान होता है उससे कोई लेन नहीं। दूसरों को भले दूसरे लोग मर भी जाए और उनकी खून भी हो जाए, लेकिन मेरा जगह, मेरा शहर खड़ा हो जाना चाहिए। ऐसे लोगों पर वो है बोल रहे हैं, हाय है ऐसे बोल रहे हैं। और उसके बाद हम देखेंगे 15वीं आयत। हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देखे। हाँ, तो इसको अगर आप देखें कि दूसरों को मदिरा पिलाकर, यानी ऐसा अपन जनरली देखा जाए, दूसरों को क्या है? दोस्ती के रूप में लाते हैं, उसको पूरे दोस्ती दिखाते हैं, उसको मदिरा पिलाते हैं, उसकी पार्टी कराते, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके साथ में क्या है? जहर भी डाल के देते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे? उनको बेइज्जत करते, उसको डिस्ग्रेस करते, और क्या करने के लिए? अपनी गेन के लिए। देखा जाए तो हम देखें कितने ऐसे लोग होंगे कि हमें और हमारे ऊपर इतनी दोस्ती के रूप में आ गए, और हमें खिलाता पिलाता सब कुछ होगा, लेकिन हमें पता नहीं है पीछे, हम हिंदी में बोलते हैं ना, पीठ पीछे छुरी। और हिंदी में अच्छे शब्द बोलते हैं ना, मुंह में कुछ ऐसे बोलते हैं और बगल में छुरी, ऐसे बोलते हैं। यानी ऐसे कितने लोग होंगे। और फिर क्या करेंगे? वो आजकल दूसरा भी हम देखा जाए तो बैंक से कॉल आते रहते हैं, लोन चाहिए, वो चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, ये लोन ले जाइए, वो लोन ले जाइए, सब अपने सामने आते जैसे कि हमारा क्या करने वाले। और बाद में क्या करेंगे? वो हमें वजन के हिसाब से हमें नंगा करेंगे। ऐसा लिखा है कि मतलब इतना डिस्ग्रेस हमारा होने वाला है, और वो इस तरीके से लोगों के लिए।
यानी दूसरों को बेइज्जत करके भी, डिस्ग्रेस करके भी क्या करना है, अपने साम्राज्य को खड़ा रखना, अपना फायदा ढूंढने वाले ऐसे लोगों के ऊपर हाय हो। और पांचवी और आखिरी बात लिखा है उसकी 19 में पढ़ी। हाय उस पर जो काठ से कहता है जाग, या अबोल पत्थर से उठ, क्या वह सिखाएगा? क्या वह सिखाएगा? देखो वह सोने चांदी से मढ़ा हुआ है, परंतु उसमें आत्मा नहीं है। हाँ, वो टू हिम हु मेक्स आइडल्स एंड वर्शिप्स देम, यानी आखिर वो बोलते हैं कि जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो उनको बनाते हैं और आराधना करते हैं, और सोना चांदी के बने हुए चीजें, और उनको लगता है कि उनके पास जाके वो कुछ मांग सकते हैं और मिल सकता है और मिलेंगे, ऐसे विश्वास करने वाले लोग, उनके ऊपर हाय। यानी ये जो पांचों जो बात बोला है वो बेबीलोनियन के लिए बोला है, परमेश्वर उनके बारे में बोला है, विकेट के बारे में, लेकिन हम उसको जनरलाइज देखा जाए, आज के जमाने में ऐसा ही लोग आपके सामने हैं, ऐसे ही लोग आपके आपके सामने दिखते हैं, फलते हुए, फूलते हुए, बढ़ते हुए, और अपनी साम्राज्य को, अपने पूरे उसको सेटअप करते हुए, बंगला बनाते हुए और बिजनेस खड़े करते हुए हम देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन के हिसाब से वो टू हिम हाई है उन पर। हम देखेंगे उनको किस तरीके से कि परमेश्वर ने अपने प्लान को क्लियर बताते हैं कि उसमें बोलते हैं कि बाबिलोनियन क्या करेंगे, दे लूटेड मेनी नेशंस, लेकिन क्या होगा, द रिमेनिंग वंस विल लूट देम। 8वीं आयत में बोला है कि बाबिलोनियन ने बहुत सारे साम्राज्य को, कई लोगों को लूटा है, लेकिन आने वाले दिनों में उन्हें लूट लिया जाएगा। और उसकी 9 से 10 में क्या लिखा है, Babylonians cut off other families so that they could secure their own empire। बहुत सारे परिवार को, बहुत सारे लोगों की हत्या किया है, लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं soon the work of their hand will cry out against them। बहुत जल्दी उनकी ही हाथ की काम उनका सजा देने वाला है। और फिर बोलते हैं Babylonians built their cities with bloodshed। उन्होंने इतने सारे शहर, ये सारे कैसे बनाया, खून खराब करके बनाया। और क्या लिखा परमेश्वर ने, क्या बोले, देयर वर्क विल बी फॉर नथिंग, देयर वर्क विल बी फॉर नथिंग। ये जो कुछ उन्होंने कमाया, जो कुछ भी बनाया, वो सब व्यर्थ होने वाला है। और फिर क्या, उसकी 15 से 16 की आयत में क्या लिखा है, और बहुत सारे देश को उन्होंने डिस्ग्रेस किया, हमने जैसे बोला बिल्कुल नंगा किया, और क्या हुआ, द लॉर्ड विल डिस्ग्रेस देम। परमेश्वर उनको डिस्ग्रेस करने वाला है, उनको छीनने वाला है, उनकी सारी चीजें उनके हाथ से छीनने वाला है। और फिर Babylonian crafted idols and then called on them, पर उन्होंने मूर्तियों को बनाया, उनके सामने जाकर वो मदद मांगते थे, उनके नाम से, या तो उस देव देवताओं के ऊपर वो गर्व करते थे। हमने देखा उनकी ताकत ही उनकी गॉड से, ऐसे बोला था। और परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, वो सब चुप हो जाएंगे, द होल अर्थ विल बी साइलेंट बिफोर द लॉर्ड। वो दिन बहुत दूर नहीं है। यानी वहां पर हर एक जो कंसर्न था, हबक्कुक की हर एक कंसर्न, और उसके बारे में परमेश्वर खुद ही बोला, क्या इन्होंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, लेकिन चिंता मत करो। उसके साथ साथ अगर हम देखें हर एक आयत के सेकंड पार्ट, उनके साथ क्या करने वाला है, ऐसा लिखा। लेकिन जो उन्होंने बोला कि ये उन्होंने किया, उसी आयत की लास्ट पार्ट क्या होगा, उसके साथ क्या होने वाला है। यानी परमेश्वर ने वही की वही उनको, हबक्कुक को समझाता है कि भाई ये है उनका प्रॉब्लम, लेकिन वो ये कर रहे, इतने दुष्ट है वो, लेकिन चिंता मत करो, उनके साथ ये होने वाला है। और आगे हम देखेंगे इसकी शुरुआत में हम देख सकते हैं कि इसकी शुरुआत में ही ये जो तीसरी अध्याय है उसकी तरफ आएगा, तो मतलब उसमें हिंदी में जरा पढ़िए ब्रदर, पहले आयत। शिग्योनीत की रीति पर हबक्कुक नबी की प्रार्थना। हाँ, अभी इसमें ये सब कुछ परमेश्वर ने उनके सामने खुला रखते हैं कि उन्होंने क्या करने वाला है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है, शिग्योनत, ऐसे एक वर्ड यूज किया है, और ये वर्ड बाइबल में दो ही जगह पर आता है। एक तो साम 7 में आता है और यहीं पर ही आता है। इसकी जो वर्बल मीनिंग जो होता है, ये शागा ऐसे जो शब्द है उसका वर्ब है, उसके ये मीनिंग है। इसका मतलब ये होता है टू रील अबाउट थ्रू ड्रिंक, यानी उसकी सच में ये शब्द का मतलब ये होता है, ये ऐसे एक पोयम लिखा जाना
composed under strong mental emotions. अब देखो ये अध्याय 1 में उन्होंने अपनी कंप्लेंट रखा, परमेश्वर ने उनको बोला कि चिंता मत करो, मैं बाबिलोनियन के अगेंस्ट में होने वाला है, और बाबिलोनियन कैसे लोग है, कैसे दुष्ट लोग है, कितने ताकतवर है, उनकी रणनीति कैसा होता है युद्ध में, सब कुछ उनको समझाता है। तो भी हबक्कुक को कंसर्न होता है कि क्यों ऐसा करते हैं, ये इस्राएली तो दुष्ट है, लेकिन उसको कब्जा करने के लिए ज्यादा दुष्ट लोगों को क्यों ला रहे। तो परमेश्वर उनकी पूरी पूरी योजना बताया, तो हबक्कुक बहुत इमोशनल हो जाता है और एकदम स्ट्रॉन्ग मेंटली वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और उसके बाद वो ये तीसरे अध्याय को लिखते हैं। इसका मतलब ये जो इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने एक परमेश्वर की उस महिमा को अच्छी तरह से समझा, उनकी ताकत को पहले से जानता था, उन्होंने पहले ही बोला वो कभी गलत चीज को, पाप को देख नहीं सकते, लेकिन और परमेश्वर उनसे बात किया और मजबूत हो गया, उनकी जो परमेश्वर पर जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है, और बड़ा हो गया, और वो एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग होकर उसको ये तीसरे अध्याय को लिखते हैं। यानी ऐसे मलयालम में ऐसे शब्द इस्तेमाल किया, मलयालम में क्या लिखा तुम? तीसरे अध्याय उसकी पहली आयत, हाँ मलयालम में ऐसे लिखा है विभ्रम रागम। आई मीन जैसे कुछ अपनी सेंस में ही नहीं हो, ऐसे कि मतलब कुछ अजीब एक इमोशंस उनके ऊपर राज करने शुरू हो गया, और उसके बाद वो ये लिखना शुरू हो गया तीसरी आयत। उन्होंने क्या लिखा है तीसरे अध्याय उसकी दूसरी आयत को जरा पढ़िए ब्रदर। हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको पूरा प्रकट कर, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। बस क्या लिखा है? हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया, हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। देखो कितना डर गया वो। और उसी 16वीं आयत को पढ़िए ब्रदर, 3 का 16। यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे होठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगीं और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे। देखा, ये जब परमेश्वर ने अपनी पूरी योजना को उनके समूह में जब रखा कि वो कैसे दुष्ट के साथ डील करने वाला है, तो क्या हुआ गया, वो क्या लिखा है, जब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरी होठ थरथराने लगे, मतलब इतना डर गया परमेश्वर की महिमा को देखकर। जॉन परमेश्वर को जब देखा, यूहन्ना ने जब देखा पतमस में, क्या किया, उनके पैरों पर गिर गया। और यहाँ पर परमेश्वर की सच्चाई को उन्होंने जब सुना, देखा, उन्होंने जो परमेश्वर जो काम करने वाले, किस तरह से न्याय करने वाले, उसके बारे में जब सुना, क्या उन्होंने, उनकी पूरी हालत ही खराब हो गई। तो उन्होंने क्या किया, बिल्कुल ये वो जो पूरी तीसरी अध्याय को देखे, उसमें पूरा उन्होंने परमेश्वर के ऊपर उनकी जो ट्रस्ट है, जो फेथ है, वो किस तरह से बढ़ गया वो लिखे। और उसमें अब देखें कि उन्होंने ये डिसाइड कर लिया, क्या क्या डिसाइड कर लिया, आई हैव टू बी साइलेंट बिफोर ऑलमाइटी गॉड, मुझे परमेश्वर के समूह में बिल्कुल चुप रहना। अब देखिए उसकी 2 की 20 ब्रदर, जब 2 का 20 कितनी पढ़ी है? 20 ब्रदर। हाँ 20। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। हाँ, मतलब उसके जस्ट पहले हमने देखा बाबिलोनियंस दुष्ट क्या करते हैं, सोना चांदी की मूर्ति बनाते हैं, उनके सामने दंडवत करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, he is on the throne। वो उस मंदिर में, हमारे मंदिर, मतलब वो अपने मंदिर में उस सिंहासन में विराजमान है, और क्या बोलते हैं वो, कि समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। तो अब उन्होंने उस परमेश्वर की महिमा देखने के बाद ये डिसाइड हुआ कि मुझे परमेश्वर के समूह में साइलेंट रहना है, क्योंकि वो अपने समय पर अपनी योजना के मुताबिक न्याय करने वाला है। एंड टू रिमेंबर ऑल व्हाट हैज डन, गॉड हैज डन। हाँ देखो कि तीसरे अध्याय में 3 से लेकर 15 तक देखे कि
परमेश्वर के द्वारा किया हुआ बातों को वो एक एक गिन गिन कर उनका वर्णन कर रहे हैं। और ही रिकॉर्ड्स हिज माइटी एक्ट्स, एक एक काम जो उन्होंने बलवंत काम किया उसके बारे में उन्होंने 3 से लेकर 15 तक उसकी वर्णन करते हैं। उसके बाद उसकी 13वीं आयत को देखेंगे अपन। 13वीं आयत को हिंदी में जरा पढ़िए ब्रदर। 13वीं आयत 3 का 13। राकेश ब्रदर सुन पा रहे हैं आप? जी ब्रदर। 3 का 13। तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला, हाँ अपने अभिषिक्त के संग होकर उद्धार के लिए निकला। तूने दुष्ट के घर के सिर को कुचलकर उसके गले की नींव तक नंगा कर दिया। बस यहाँ पर सच में परमेश्वर की अल्टीमेट पर्पस के बारे में उन्होंने बताया। क्या है वो अल्टीमेट पर्पस? क्या है? उद्धार। You went forth for the salvation of your people, for salvation with your anointed. कितनी क्लियरली लिखा है कि परमेश्वर की जो अल्टीमेट पर्पस, what is that? To save his people through his anointed one. आप देखिए ये हमारे साथ हुआ है कुछ, ये मतलब उनकी पूरी योजना को वहां पर हबक्कुक खुद समझाता है कि हमें पता है आप लोगों का उद्धार के लिए अपने अनॉइंटेड के साथ आने वाला है या तो उनके द्वारा करने वाला है। उस पर्पस को भी वो समझ पाते हैं। और उसकी 16 से 19 तक देखे, वहां पर हम देख सकते हैं कि हाउ ही ट्रस्ट हिम नो मैटर व्हाट हैपेंस। हमें पता है उसकी ब्रदर जरा पढ़िए उसकी 17 और 18। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगें और न दाखलताओं में फल लगें, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें और न थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। देखिए फिर उन्होंने बोला कि भले कोई भी सिचुएशन हो, भले मेरे आर्थिक समस्याएं बढ़ जाए, मेरे सारे इनकम बंद हो जाए, मेरे सुख समृद्धि सब खत्म हो जाए, ये सब कुछ भी हो जाए, मतलब उस समय की जो हमने पता है कि लोगों की धन दौलती मतलब उनकी खेती और उनकी जानवर ही था, वो फिग ट्री हो या ओलिव हो या यानी वाइन हो या उनकी जो भेड़ बकरियां हो, सब कुछ है उनकी, वही उनके धन दौलत। यानी उनके कहने के मतलब वहां कुछ भी नहीं हो और उस साल खेत में से कुछ भी नहीं मिला हो, ये ऐसे समय आए मुझे खेती में से कुछ भी नहीं मिला, मेरे जानवरों से भी मुझे कुछ नहीं मिला, ऐसा भी होगा तो भी मुझे कोई चिंता नहीं। क्यों? येट आई विल रिजॉइस इन द लॉर्ड, क्योंकि मैं परमेश्वर पर उसमें ऐसा लगे तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा, अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर के ऊपर प्रसन्न रहूंगा। और उसकी 19वीं आयत और अच्छे हैं। 19वीं आयत में क्या लिखा है? हिंदी में पढ़िए ब्रदर। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पांव हिरनियों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। आखिर उनकी जो कन्फेशन है, मेरा स्ट्रेंथ कौन है? सॉवरेन लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, मुझे और किसी चीज पर चिंता करने की जरूरत नहीं। दुष्ट कैसे कर रहे, क्या करने वाले हैं और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों परमेश्वर चुप रहे, ये सब कुछ चीजें मेरे सोच था, मेरा विचार था, मेरा कंसर्न था, मेरा कंप्लेन था, लेकिन मुझे पता है ही इज माय स्ट्रेंथ और ही मेक्स माय फीट लाइक द फीट ऑफ ए डियर। अब देखो हिरनियों के उसके पाँव के समान करेंगे मुझे, यानी उतनी तेज दौड़ने के लिए मुझे बलवंत करेंगे और मुझे दौड़ कर क्या करना है? enables me to tread on the heights, यानी मुझे क्या करेंगे? वो मुझे मेरे ऊंचे स्थान पर चलाता है, मुझे और ऊंचे जगह पर ले जाएंगे, फाइनल विक्ट्री की ओर ले चलने के लिए। इस दुष्टता भरा हुआ लोग दुनिया में, दुष्टों से भरा हुआ दुनिया में, इनजस्टिस से भरा हुआ इस दुनिया में चलते रहने के लिए नहीं, दौड़ते रहने के लिए मुझे डियर के जैसे पैर देने वाला है। और आखिर मैं कहाँ पहुंचूंगा?
उस हाइट पर पहुंचूंगा, उस परमेश्वर के समीप पहुंचूंगा, उनके पास रहूंगा, उस ऊंचे जगह पर पहुंचेंगे, उस ऊंचे जो जगह पर जहां पर परमेश्वर जो जो वासस्थान हमारे लिए तैयार कर रहे हैं, जो शहर के निर्माण हो रहे, हम वहां पहुंचेंगे। और उसके लिए चलते रहने के लिए नहीं, दौड़ते रहने के लिए परमेश्वर मेरे पैरों को बलवंत करेंगे। हिरण के जैसे पैर देने वाला है। और किसी भी समस्या के सामने, दुष्टों से दूर भागने के लिए, प्रश्नों से और तकलीफों के प्रभु के सामने, मतलब ही इज माय स्ट्रेंथ, वो हमारा स्ट्रेंथ है उनके साथ चलने के लिए। और ये है उनके फाइनल कन्फेशन। देखिए, हमें पता है कि वो हबक्कुक कभी भी अपनी वो जो जो सजा जो देंगे, क्या सजा देंगे, उधर खत्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि परमेश्वर की योजना क्या है। मतलब जो परमेश्वर के विरोध खड़े होने वाले लोग, परमेश्वर के विरोध में जो भी लोग काम करते हैं, उनको किस तरीके से परमेश्वर डील करने वाला है, उसके बारे में बताएं। हबक्कुक उस बैबिलोनियंस जो परमेश्वर ने उनको दिखाया, उसके बारे में उन्होंने देखा, जो कि दानियल के थ्रू बिल्कुल भी क्लियरली उस दर्शन के बारे में हमने देखा है। उस जो बैबिलोनियन किंगडम, बाद में आने वाले सारे किंगडम की पतन कैसे होने वाले, उसके बारे में हमने अच्छे से बाइबल स्टडी लेस्टर ब्रदर के द्वारा किया हुआ है। तो ये बहुत क्लियरली वो हबक्कुक को उन्होंने दिखाया। और मतलब हमें पता है कि हबक्कुक बहुत वेल नोन व्यक्ति नहीं है, उनकी बुक बहुत कम समय पर लोग पढ़ा जाता है, लेकिन उसमें जो की वर्स जो है चैप्टर 2 और उसके 4, द राइचस विल लिव बाय फेथ, ये हमारे चर्च की हिस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पौलुस खुद अपनी रोमियो की पत्री, गलातियों की पत्री, हिब्रूज की जो पत्री है, तीनों में वो उस जो वर्स है उसका उल्लेख किया है। ही क्वार्टर दैट वन, राइचस विल लिव बाय फेथ। हमें पता है कि जो रोमन्स है वो पूरी जो राइचस पीपल के बारे में बात करते हैं, गैलेशियंस जो है वो लाइफ के बारे में बात करते हैं, और हिब्रूज जो चैप्टर है उसमें फेथ के बारे में उन्होंने फोकस किया। लेकिन हर तीनों किताब में उन्होंने राइचस विल लिव बाय हिज फेथ, ये जो हबक्कुक की जो शब्द हैं उसको इस्तेमाल किया है। हमें पता है आने वाले समय में भी हबक्कुक बहुत क्लियरली ये मैसेज हमें बताता है, क्या है? फेथ लीड्स टू एवरलास्टिंग लाइफ व्हाइल सिन लीड्स टू डेथ। विश्वास हमें एक एवरलास्टिंग लाइफ की ओर ले जाएंगे, और सिन मौत की ओर ले जाएंगे। और दूसरी बात उन्होंने क्या सिखाया? गॉड इज इन कंट्रोल, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय गॉड। ऐसा कभी सोचना नहीं परमेश्वर देख नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने क्या लिखा है? ही हैज ए प्लान। क्या लिखा है? ही इज वर्किंग ऑन इट। वो ही इज गोइंग टू डू समथिंग, ये विश्वास अपन को करना है। ही हैज हिज प्लान एंड ही इज वर्किंग ऑन दैट प्लान। और तीसरी बात क्या हमें विश्वास दिलाया है? ही इज स्टिल ऑन द थ्रोन, वो वहां बैठा है, जजमेंट होगा। ही यूजेस द किंगडम्स एंड पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, समटाइम्स विकेड, टू अकम्प्लिश हिज पर्पस। हमें ये पता होना चाहिए कि वो भले लोगों को या वो दुष्ट लोगों को, कई बार दुष्ट लोगों को, दुष्ट देशों को इस्तेमाल करेंगे अपने पर्पस को पूरा करने के लिए। और जजमेंट इज देयर फॉर श्योर, और जजमेंट तो है ही जरूर, दो इट इज डिलेड। कभी कभी वो थोड़ा डिले हो जाते हैं, लेकिन जजमेंट जरूर होंगे। और फिर क्या है? ही सेट्स ऑल थिंग्स राइट इन हिज ओन टाइम। हमें ये विश्वास रखना है, और हबक्कुक हमें ये कंफर्ट देता है कि वो हर एक चीज सेट करने वाला है, सही करने वाला है, पर इन हिज ऑन टाइम। जो डैनियल बोलते हैं, डैनियल की जो डैनियल कहते हैं उसके 20 दूसरे थे, उसकी 20 और 21 में कहते हैं, प्रेज टू बी द नेम ऑफ द गॉड फॉर एवर एंड एवर, विजडम एंड पावर आर हिज। उसका रीजन क्या है? ही चेंजेस टाइम्स एंड सीजन्स, ही डिपोसेस किंग्स एंड रेजेस अप अदर्स। क्या लिखा है? कि प्रेज टू बी द नेम ऑफ गॉड, परमेश्वर को धन्यवाद हो हमेशा के लिए, क्योंकि ताकत है और ज्ञान है वो उनसे आता है। और ये वो है जो सीजन्स को, टाइम्स को बदलते हैं, राजाओं को बनाते हैं, राजाओं को गिराते हैं। और ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हबक्कुक की जो कंसर्न्स, कंप्लेंट्स के बारे में हमने देखा, उनकी कंसर्न्स के बारे में देखा, और आखिर हम देख सकते हैं कि उसकी कन्फेशन क्या है? जस्ट विल लिव बाय फेथ। और उनके सामने और कुछ भी नहीं है। विश्वास के जो परमेश्वर पर विश्वास किया है, उसने अपने विश्वास से आगे जिएंगे। और हमें ये पता है कि the Almighty God is on the throne and he will do the justice in his own time. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Over to Linson.